और फिर बाली ने उसका उत्तर दिया, वो तो और गजब का है। राम जी बोले, क्यों भैया, तुम हमसे कहते हो कि हम तुम्हारे बेटे का हाथ पकड़ लें, तुम अपने बेटे से ही कहो ना कि वो हमारे चरण पकड़ ले। तो बाली ने कहा कि भगवान मैं ऐसे नहीं कहूंगा। क्यों? बोले, यदि मेरा पुत्र आपके चरण पकड़ेगा तो पुत्र की जिम्मेवारी होगी कि चरण पकड़े हैं तो कसके पकड़े रहना, कभी छोड़ दिया तो भगवान की कोई जिम्मेवारी नहीं है, पकड़ने वाले की जिम्मेदारी है। पर यदि आप मेरे पुत्र का हाथ पकड़ लोगे एक बार तो मुझे विश्वास है कि हे प्रभु, आप यदि किसी का एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर जिंदगी भर उसका निर्वाह करते हैं, बाह गहे को निवाह करेंगे। इसीलिए भगवान, आप मेरे सामने मेरे पुत्र का एक बार हाथ पकड़ लो। के दासी की बिनती सुन लीजो, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरिजू मोरी लागी लगन मत तोड़ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप मेरे पुत्र का हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि भगवान एक बार किसी का हाथ पकड़ लें तो फिर प्रभु आप छोड़ते नहीं हो। कन्हैया बोले कि हे पूतना मूसी, अब तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो पूतना और ज्यादा डर गई, हे भगवान, ये 6 दिन का बालक कैसे बात कर रहा है, तो ज्यादा डर गई। अब यहाँ एक बात और है, अब भगवान ने सोचा कि यदि इस पूतना के प्राणों को मैं यहीं निकाल लूं तो ये पूतना यहीं गिरेगी, और यहां गिरेगी तो इसका शरीर का जो मापदंड है भागवत जी के अनुसार वो है 3 गप्यूती, और 3 गप्यूती का मतलब होता है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का मतलब होता है 3 गप्यूती। एक गप्यूती मतलब 6 किलोमीटर। और महाराज 18 किलोमीटर के बीच में ये पूतना हमारे सब मकान दुकान घर सब को चकनाचूर कर देगी। तो भगवान बोले, अपना नुकसान क्यों करें। तो भगवान ने अभी पूतना के प्राणों को खींचा नहीं, तो महाराज बस थोड़ा उसे दिखाया, तो पूतना भगवान को गोदी में लेकर के वहां से भागी, और महाराज बाहर निकल के इसने विशाल रूप धारण कर लिया। मैया यशोदा बोली, हे भगवान, ये कौन भला आ गई, मैंने तो समझी मेरी बहन है, कोई चचेरी ममेरी फुफेरी बहन होगी मेरी, पर ये तो राक्षसी निकली। और पूतना लेकर भगवान को भागी, सो मैया यशोदा तो मूर्छित होके बेहोश होके गिर गई। आज मेरो लाला बचवे वारो नाए, लेकिन पूतना लेकर के भगवान को भागी। सो मथुरा के पास में कंस को एक बड़ो बढ़िया बगीचा, 18 किलोमीटर में बगीचा लगे भयो, क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये मर तो जाएगी, पर मरने के बाद में फिर इसको इसके जलाने की भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। भाई हम लोग इतनी लकड़ी लेके कहां से आएंगे। इसीलिए पूतना व कंस के बगीचा के पास जैसे ही पहुंची, तुरंत भगवान ने इसके प्राणों को खींच लिया, और महाराज धड़ाम से बगीचा के ऊपर गिरी, सीधी ऐसे गिरी, और 18 किलोमीटर के बगीचा को चकनाचूर कर दिया, सारे पेड़ तोड़ डाले, और सीधी पड़ी है। भगवान इसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं, और ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए महाराज, तो देखी, अरे भैया देखियो, ये तो पर्वत जैसी है,
तो एक बोलो चोरे भैया एक बात समझ में ना आई। बोले कहा इतनी विशाल और इतनी बड़ी बलवान राक्षसी, पर भैया हमारी एक बात समझ में नहीं आई, ये हमारे लाला को लेके भाग रही तो ये मर कैसे गई? किसने मार दियो या को? क्योंकि ये लोग भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हैं। एक सुंदर सा साधारण सा मैया यशोदा को लाला है। भैया ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि ये मर कैसे गई। तो दूसरों ब्रजवासी बोलो लाला को लेके भाग रही होगी जोर से, सो ठोकर लग गई, ठोकर लग के पछाड़ खा के गिरी सो मर गई। तो तीसरो बोलो चोरे ठोकर खाए के गिरती तो ऐसे गिरती, ये तो ऐसे पड़ी है, या को मतलब ठोकर खाए के नहीं गिरी, या को काऊ ने मार्यो है। तो चौथो बोलो भैया जो भी हो जिसने भी मारा हो कुल मिला के मर गई। अब ये देखो आगे कहा करनो है। अब पहले तो नशेनी लेके आओ, लाला को उतारो, नशेनी लगाई और तब पूतना के ऊपर चढ़े, कन्हैया को लेके आए नीचे और मैया को होश भयो मेरो लाला कहाँ है? बोले मैया चिंता मत करे तेरो लाला सुरक्षित है। और इतने में महाराज नंद बाबा आ गए। तो पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और जमुना जी के किनारे जो पेड़ पौधे टूट गए थे उनकी लकड़ियों की चिता बनाई और जमुना जी के किनारे जब उस चिता में अग्नि लगाई इन ब्रजवासियों ने। तो भागवत में लिखा है कि इस पूतना की चिता से बड़ी सुंदर सुगंध निकलने लगी। ऐसे सुगंध निकल रही है कि मानो जैसे चंदन की लकड़ियों में आग लग गई हो। तो राजा परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया, कहा कि गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई। क्या? कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन। कि महाराज एक तो इसका नाम अच्छा नहीं है। नाम क्या है? पूतना। और नाम इतना बुरा है कि कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कम से कम पूतना तो नहीं रखती होगी, नहीं है ना किसी का? पूतना नाम कोई अपनी बेटी का नहीं रखेगी। इतना बुरा नाम है, कोई नहीं रखता है। हालांकि नाम बड़े बड़े ऊट पटांग रखने लग गए लोग, लेकिन अभी तक पूतना नाम तो किसी का नहीं रखा होगा। तो नाम इतना बुरा है कि कोई इस नाम से प्रेम नहीं करता।